चलिए तो अब सीधा हम आपको ले चलते हैं रायपुर, जहां पर बहुचर्चित शराब घोटाला का जो मामला है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि 21 जनवरी तक ईडी के रिमांड पर यहां पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा जो हैं वो रहेंगे। विशेष कोर्ट ने यहां पर 7 दिनों के रिमांड पर कवासी लखमा को सौंप दिया है और बीते दिन ईडी ने पूर्व मंत्री लखमा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश भी किया था। तो एक जो ये मामला है एक बार फिर से तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। कवासी लखमा की मुश्किलें अब यहाँ पर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि रायपुर मंत्री केदार कश्यप ने इस पर अपना बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर कहा कि कवासी लखमा तो सिर्फ मोहरे हैं, तत्कालीन सीएम के करीबी सभी लोग जेल में हैं, भ्रष्टाचार करके पैसे कैसे परिवार को यहां पर भेजे जा रहे थे। चलिए इस पर हम आपको बीजेपी और कांग्रेस के बयान भी सुनाएंगे। कवासी लखमा तो मोहरे हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्यमंत्री नजदीकी रहे, आज सारे के सारे जेल के सलाखों में भीतर में है। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा जो मुख्यमंत्री निवास वो कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया था और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता का गाड़ी कमाई गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचता था। श्री भूपेश बघेल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं नितिन नवीन, केदार कश्यप एवं अन्य के द्वारा की जा रही बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से कितना डरती है यह उनके प्रभारी के बयान से समझ आता है। और ये नई बात नहीं है। जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों को आगे करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश किया था। आज भी ईडी की कार्रवाई के बाद श्री भूपेश बघेल के नाम का उल्लेख करना, उनके नाम को लेकर बयानबाजी करना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की छवि खराब करना चाहते हैं। जिस समय छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव होना है, पंचायत के चुनाव होना है, तब एक वरिष्ठ आदिवासी नेता जो बेहद ही लोकप्रिय है, जिनकी आदिवासी क्षेत्रों में वोट अपील है, उनको गिरफ्तार करने की साजिश रची गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री के संबंध में बयानबाजी करना एक भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र को दिखाता है। और ईडी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करती है उसको स्पष्ट। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी और कांग्रेस इस मामले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। चलिए तो अब इस खबर की और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिवम जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे शिवम, काफी ज्यादा बहुचर्चित ये मामला है और जिस पर कि कल यहाँ पर कवासी लखमा को एक बार फिर से ईडी ने पूछताछ के लिए लेकर गई थी, लेकिन पूछताछ में क्या कुछ और यहाँ पर सामने आया है, क्या कुछ खुलासे कल यहाँ पर ईडी द्वारा किए गए हैं? क्योंकि देखा जाए तो अब 7 दिनों के रिमांड पर कवासी लखमा यहाँ पर रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, कल देर शाम कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया और वहां से स्पेशल कोर्ट ने जो कवासी लखमा है उनकी रिमांड 21 तारीख तक ईडी को सौंप दी है। पूरा जो जांच का सिलसिला है, जांच चल रही है और कवासी लखमा कल तीसरी बार पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जहां पे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन जब कोर्ट में पेश करके 21 जनवरी तक उनकी रिमांड ईडी को मिली, तब ईडी के जो अधिवक्ता थे उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, एक बड़ा दावा किया है, जिसके अनुसार उन्होंने ये कहा है कि जो पैसे इनके पास पहुंचते थे, 3 साल तक पूरा घोटाला चला है और हर महीने लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास पहुंचते थे, यानी कुल रकम इनके पास 72 करोड़ रुपए जमा हुई है। इसका भी सबूत मिल चुके हैं, रेड के दौरान इनके सबूत मिले थे और ये पूरा जो पैसा है वो कांग्रेस भवन बनवाने के लिए खर्च किया गया और उनके बेटे का जो मकान था वो बनवाने के लिए खर्च किया गया। अब इस पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। कल देर शाम से ही कांग्रेस पार्टी स्टैंड लेना शुरू कर चुकी थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर दिग्गज नेता दिल्ली में हैं, लेकिन वहां से भी अपने एक्स पोस्ट के जरिए वो निशाना साधते हुए नजर आए और फंसाने जैसी बात और आरोप सरकार पर लगाते हुए नजर आए हैं। आज भी सुबह जब केदार कश्यप जो वन मंत्री हैं उनका बयान सामने आया, उन्होंने बताया है और उनका ये आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जितने भी करीबी लोग थे, चाहे वो अफसर हो चाहे वो नेता हो,
अब सब धीरे धीरे करके जेल पहुंचते जा रहे हैं और जो पूरा भ्रष्टाचार पिछले सरकार में, पिछले कार्यकाल में हुआ था, उसमें पूरे सभी नेता जो है लिप्त रहे हैं और जो पूरा पैसा था वो आला कमान यानी गांधी परिवार को जाता था। ये आरोप वन मंत्री के हैं, जिसको लेकर के अब कांग्रेस में पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि पूरी जो कवासी लखमा की जो पूरी एक घोटाले में शामिल होने की जो कथा बीजेपी ने रची है और इसको लेकर के उन्होंने ये आरोप लगाया है। कांग्रेस का ये कहना है कि पूरे दस्तावेजों के बाद और पूरे तथ्यों के सामने आने के बाद किसी भी तरीके का आरोप लगाए तो वो सही है, लेकिन अभी से ही पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी बता करके पूरे घोटाले को पूर्व मुख्यमंत्री से जोड़ना कहीं ना कहीं गलत है और ये पूरा निकाय चुनाव से पहले हो रहा है, इसलिए ये बीजेपी की साजिश है। ये कांग्रेस के बयान है और कल से ही ये बयान कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार जम रहे हैं। इसी बीच जब कवासी लखमा कल रात को ईडी दफ्तर में रहे हैं, ईडी की रिमांड में रहे हैं और उससे रात भर पूछताछ भी हुई है और ऐसे में कई नए तथ्य निकलने के भी जो आसार हैं वो बन चुके हैं, क्योंकि कल जब ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बयान दिया कि 2 करोड़ रुपए प्रति महीने कवासी लखमा के पास पहुंचते थे और उससे कांग्रेस भवन बना है, उनके बेटे का मकान बना है, तो कहीं ना कहीं इसमें और पूछताछ होने की बात जो है वो सामने आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस शराब घोटाले मामले में आने वाले समय में कुछ और नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कुछ और अफसर इसकी जद में आ सकते हैं और कुल मिलाकर जो पूरी जांच जब ईडी के पास है और ईडी के बाद फिर एसीबी और ईओडब्ल्यू भी इसकी जांच करेंगी, तो कहीं ना कहीं जो आसार नेताओं के हैं या राजनीतिक जो बयानबाजियां हैं वो और ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए ये मामला काफी ज्यादा अब देखा जाए तो काफी बड़ा होता जा रहा है और कहीं ना कहीं अब इस मामले पर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी शिवम देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईडी का पुतला दहन यहां पर देखने को मिल रहा है और इस पूरे मामले में सिर्फ कवासी लखमा को फंसाया जा रहा है। सारे जो तमाम जो सबूत है वो सारे झूठे यहां पर जो कांग्रेस है वो साबित करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस कल जब कांग्रेस का पहला पोस्ट आया था, जब दीपक बैज ने पोस्ट किया था, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोस्ट किया था, तो उन्होंने ये लिखा था कि कवासी लखमा को फंसाने की साजिश की गई और उस साजिश में सफल हो चुके हैं राजनीतिक दल और इसको लेकर के किसी भी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता कभी भी डरने वाले नहीं हैं। और भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में, दीपक बैज ने अपने ट्वीट में एक्स पे जो पोस्ट किया था उसमें ये जरूर जिक्र किया था कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कवासी लखमा के साथ खड़ी रहेगी और कार्यकर्ता किसी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। और कल जैसे ही कवासी लखमा की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई, कांग्रेस ने तरह तरह के जो इंतजाम है वो चाहे बंद का आह्वान हो या फिर प्रदर्शन करने की तैयारी हो वो शुरू कर दी थी। आज जो है सुकमा, जहां से कवासी लखमा आते हैं, वहां पर भी बंद का आह्वान किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी ने यह ऐलान किया था और बंद का आंशिक असर भी सुकमा जैसे जगहों में देखा जा रहा है। वहीं कई अन्य जिले हैं जहां से विरोध की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं पर प्रदर्शन करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं जो छात्र संगठन है कांग्रेस के, चाहे वो एनएसयूआई हो या फिर यूथ कांग्रेस हो, वो भी लगातार तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस जो पूरी तैयारी है वो कहीं ना कहीं ईडी दफ्तर को घेरने की है और सरकार के खिलाफ साजिश रचने का जो आरोप है उसको लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुकी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जो विवादित जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और अब कांग्रेस भी यहाँ पर धीरे धीरे सामने आ रही है, लेकिन देखना होगा कि 7 दिनों के रिमांड पर और क्या कुछ ईडी यहाँ पर खुलासे कर सकती है। चलिए शिवम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।